मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सीखो कोरल ड्रॉ हिंदी में क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। अभी मेरे दोस्तों आज हम देखेंगे ये हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल और पिक टूल, आई ड्रॉपर टूल। तो ये यहाँ पे हम ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको देंगे एक कलर। उसके नीचे हम इफ़ेक्ट देखने के लिए हम बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, इसको शिफ्ट पेज डाउन तो वो बिल्कुल नीचे चले जाएगा। अभी हम जो भी खेलेंगे रेक्टेंगल के साथ खेलेंगे, तो हमको ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, अगर सपोजिंग आपका लास्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, हमने इसको शिफ्ट पेज डाउन किया था, राइट। जो लास्ट ऑब्जेक्ट एक्टिवेटेड होगा ना, ये आप उसके ऊपर डायरेक्ट ये इफ़ेक्ट करेगा। देखो, तो अगर आपको यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सो इसके लिए हमको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये पहला वाला है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो परसेंटेज ये ट्रांसपेरेंसी का होगा, इसको हम 70 कर देंगे तो ये और लाइट हो जाएगा। इसको हम 20 कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो जितना कम नंबर होगा उतना वो सॉलिड से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी उतनी कम है। और जो जितना बड़ा नंबर होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा। तो आप यहाँ पे 80 करेंगे तो बिल्कुल आर पार दिखेगा। अभी यहाँ पे हम एक एक का ये साइड का पैलेट भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो ये नॉर्मल है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे नॉर्मली हम ये करते हैं, तो वो हिसाब से आप ट्रांसपेरेंसी से खेल सकते हैं। हम देखेंगे 50 पे। और थोड़ी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट लाइन है ना, पॉइंट लाइन को प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके, या तो आपको अगर ये शुरू नहीं है तो ये आप यहाँ से जा सकते हैं डॉकर्स और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट एंटर। तो ये आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज साइड पे खोल सकते हैं। तो आपको बार बार यहाँ पे जाके फिर सिलेक्ट करके फिर इसका यहाँ से आउटलाइन बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ये आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ साइड बाय साइड, ये इसके साथ ही आप काम कर सकेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने लाइन थिक क्यों की है 16 पॉइंट, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये वाला टूल ऑल सिलेक्टेड है। अगर आप देख सकते हो तो मेरी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट, ये देखो, इसको हम यहाँ पे जूम करेंगे, आउटलाइन और ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है। अभी यहाँ पे हम ये करेंगे तो ये आउटलाइन को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ फिल को इफ़ेक्ट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ फिल को इफ़ेक्ट करेगा। फिर ये फिल को छोड़ देगा, सिर्फ आउटलाइन को इफ़ेक्ट करेगा। आप ये बॉर्डर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हिसाब से हम खेल सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी लास्ट वाला जो है ये कॉपी ट्रांसपेरेंसी, अभी उसके लिए हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको किसी और ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो और इंट्रोड्यूस करेंगे और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको दे देंगे एक दूसरा कलर। अभी ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमको ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमको ट्रांसपेरेंसी कॉपी करनी है ये ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी उसको आ गई। तो इस हिसाब से आपने अगर एक ऑब्जेक्ट को एक मेहनत करके एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी दी है 70, 50, 40 जो भी है करके, कि भाई ये मेरा परफेक्ट आउटपुट है, और आप चाहते हो कि बाकी के 6-7 ऑब्जेक्ट्स को भी इस तरह से है, तो आपको वो नए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी ट्रांसपेरेंसी करके वो टारगेट पे डालना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया। तो ये हिसाब से हमने ये पूरा, अभी ये एडिट ट्रांसपेरेंसी, तो ये इस तरह से हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये टूल का फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं होता है। और ये होता है फ्रीज ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी है ना, अभी इसके आगे मुझे ये ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, ये मेरी फ्रीज़ हो गई है। ठीक है, हम वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको ये दूसरे भी देखने। अभी ये फाउंटेन फिल क्या है, ये फाउंटेन फिल है ये वाइट नहीं हुआ है मेरे दोस्तों। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ तो ये पूरी तरह से दिखेगा। ये देखो, आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट हमारा पीछे है। तो ये फाउंटेन फिल ट्रांसपेरेंसी है, ये इस तरह से आएगा। तो ये 0 to 100, अभी आप स्टार्टिंग आपको चाहिए तो आप दूसरे से भी कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से हम खेल सकते हैं इसके साथ। एक ये है
और दूसरा है अगर मैं 20 से शुरू करूँ, ठीक है, तो ये 20 तक ही जाएगा। ये देखो ये सिर्फ 12 तक ही जाएगा, ये 0। अगर मैं 80 लूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी पूरा होगा। तो ये हमारा जो फाइनल आउटपुट है ना, ये वो हिसाब से काम करेगा। इनिशियल आउटपुट हमेशा यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। देखो अगर आपको रिवर्स ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप सेम सेलेक्ट करके रिवर्स भी कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली ये यहाँ पे ले लो और ये यहाँ पे ले लो, तो भी आपका रेगुलर में ही रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको 100 ले लो और ये 0 ले लो, तो ये आपका रिवर्स इस तरह से भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा अभी नेक्स्ट वेक्टर ट्रांसपेरेंसी। अभी ये यहाँ पे हम जब ये ट्रांसपेरेंसी में आते हैं तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सा हमको वेक्टराइज ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं। ये देखो, तो आप उस हिसाब से खेल सकते हैं ये ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब ये यहाँ पे भी हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे 30 डालते हैं तो क्या होता है। देखो तो ये थोड़ा, और यहाँ पे हम 70 डालते हैं, तो ये जो बैकग्राउंड हमारा है जो अभी 0 से, तो पूरा जो ब्लू कलर है, ये डार्क ब्लू कलर, वो 30% लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। और ये जो हमारा 100% ट्रांसपेरेंसी है, ये वाइट जो आर पार दिख रहा है पूरी तरह से, वो हमारा 70% यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हिसाब से आप, और उसको आप मिरर भी कर सकते हो। ठीक है, और आप अपना खुद का एडिशनल डिज़ाइन भी बना सकते हो। ओके, तो आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे इधर सर्कल टाइप चाहिए, तो आपको ये खेलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ टाइल्स। नाउ ये हमारा है बिटमैप, ये हम बिटमैप में है। तो ये आप जो भी इमेज डालेंगे, आप आपका चेहरा डालो, यहाँ पे ऐड कर दो कि आई वांट टू ऐड अ बिटमैप। तो ये न्यू सोर्स लो, ठीक है, तो आप यहाँ चेहरा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो मेरा चेहरा वहाँ पे बिटमैप में पूरा ये हो गया, टाइलिंग हो गया मेरे चेहरे का। तो आपको चाहिए तो आप नए नए बिटमैप भी डाल सकते हो, और ये सेम चीज़ आप वेक्टर में भी कर सकते हो, ये आप यहाँ से ले सकते हो। अभी ये हम एक वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम इंपोर्ट कर देंगे। ओके, EPS फाइल नहीं ले सकता ये, तो हम AI लेंगे फाइल। देखो ये जो हमने वेक्टर लिया है वो यहाँ पे टाइल हो गया है। तो आप इस तरह से वेक्टर भी ले सकते हो, रास्टर भी ले सकते हो। इसको सही देखना है, सो लेट्स मेक दिस 0 एंड लेट्स मेक दिस 100। तो ये आपको इफेक्टिविटी इसकी दिखेगी। ये देखो, ये यहाँ पे वेक्टर इंपोर्ट हो गया। तो इस तरह से आप वेक्टर से भी खेल सकते हो, आप आपका खुद का भी कुछ भी नया डाल सकते हो। अभी ये है पैटर्न। अभी पैटर्न में भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो यहाँ पे करेंगे। ये पैटर्न में हमको नया पैटर्न डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको सिर्फ टाइलिंग आप चेंज कर सकते हो कि मुझे 1 2 3 क्या एंगल चाहिए, ऑफसेट चाहिए, ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो पैटर्न है, अगर मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ तो आपकी पैटर्न चेंज नहीं होगी। ओके, पर अगर मैंने ये ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट नहीं किया है, तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये छोटा नहीं होगा। ये देखो, ये बड़ा सर्कल ही रहेगा। आप समझ गए? तो ये उस हिसाब से काम करेगा। ओके, सो क्लियर है। अभी लास्ट है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। तो ये आप अलग अलग टेक्सचर यहाँ से दे सकते हैं। बाकी तो सब सर इसमें हर एक में सेम ही है। आप देखो, कुछ इसमें कुछ 0 से लेकर 100 तक, ये आप अलग अलग टेक्सचर आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लिप हमने जो ऑलरेडी देखा था, तो हम मिरर करके इसको, अब ये सर्कल है तो इसके लिए नहीं दिख रहा है, हम दूसरा कुछ लेंगे, ये लेंगे, तो इसको हम मिरर करेंगे तो ये देखो, ये अपना नया हो जाता है। ओके, तो बाकी सब तो सेम ही है, और इसमें भी आप यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स ले सकते हो और आपका काम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ। यहाँ पे भी नो ट्रांसपेरेंसी, आपको ट्रांसपेरेंसी कैंसिल करनी है तो इस तरह से आप नो ट्रांसपेरेंसी कैंसिल कर सकते हो। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट है। अभी एक
ट्रायल के लिए एक इमेज ले लेते हैं, मेरा ही पिक्चर लेते हैं इसमें और यहाँ पे रखते हैं। ओके, अभी हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं आई ड्रॉपर टूल। तो यहाँ पे काफ़ी सिलेक्शंस है अलग अलग। यहाँ पे हमने अगर क्लिक किया है और ये इमेज पे हम पहले जूम करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, फिर कलर टूल है, ये 1 बाय 1 करेंगे तो ये हमारा पहला कलर यहाँ पे आ गया है, ये वाला, ठीक है। और ये जो है इसको हम ऐड टू पैलेट कर सकते हैं, गॉट इट। तो फिर ये 2 बाय 2 वाला जो कलर है, सेम प्लेस पे क्लिक करेंगे पर वो कलर चेंज हो जाएंगे। तो ऐड टू पैलेट करेंगे तो ये देखो आपको दोनों, ये 1 बाय 1 का है, ये 2 बाय 2 का है, ठीक है। और फिर सेम आई ड्रॉपर टूल लेके हम बड़ा क्लिक करके सेम प्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा और एक कलर आ जाएगा। सो ये 1 बाय 1, ये 2 बाय 2, ये 5 बाय 5, एक ही जगह पे क्लिक करने से आपको काफ़ी चेंजेस आएंगे, बिकॉज वो 5 बाय 5 पिक्सल्स का एक एवरेज कलर लेता है, 2 बाय 2 पिक्सल्स का एक एवरेज कलर लेता है, और 1 बाय 1 पिक्सल एक ही पिक्सल का एक सिंगल कलर लेता है। सो ये हिसाब से हम इसको अलग अलग कलर दे सकते हैं। ओके, अभी उसके बाद है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। अभी एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर के लिए हम फुल स्क्रीन में जाएंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसका पॉइंट साइज़ बदल देंगे, इसको करेंगे 12 पॉइंट, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको 0 कर देंगे, ठीक है। हमको ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं खेलना है। ओके, अभी ये जो हमारा सर्कल है इसके हम पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स कॉपी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये सिलेक्टेड है, ये सब भी चेक कर लो। ओके, इसमें सिर्फ यही सिलेक्टेड है, फाइन। तो ये प्रॉपर्टीज़ को हमको यहाँ पे ड्रॉ कर, तो इस हिसाब से आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट है, आपने एक फाइनल कुछ किया है, आपको बाकी सब चीज़ों में कॉपी करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी नॉर्मली ये चीज़ को अगर आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ आउटपुट किया है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट डाला है, ठीक है, हमने यहाँ पे लेट्स से ग्रेडियंट डाला है। ये ग्रेडियंट फाउंटेन फिल भी कहलाता है, आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं, इसको फाउंटेन फिल भी बोलते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा कुछ करते हैं, इधर डबल क्लिक करने से आप दूसरा कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम इसको प्रेस करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड फिल है। तो इसको हमको कॉपी करना है कहाँ पे भी, कि अभी एक गोल्ड टाइप आपने कुछ फिनिश बनाया है कि कुछ भी है, तो हमको इसको कॉपी करना है। ये हमने बहुत जल्दबाजी में किए हैं, तो इस हिसाब से ये देखो ये सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अभी आपने अगर ये देखा होगा तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके एक दूसरा फॉन्ट देते हैं, ठीक है, लेट्स से मोनोटाइप, गॉट इट। तो ये यहाँ पे हम एट्रीब्यूट में जब आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, टेक्स्ट सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ना सिर्फ फॉन्ट, पर फॉन्ट का जो पॉइंट भी है वो भी इसमें आ जाएगा। हम कंट्रोल Z करते हैं, आप देखो यहाँ पे ये एरियल या 24 पॉइंट है, ये मोनोटाइप है 30 और वो, तो फॉन्ट एट्रीब्यूटर से वो भी कॉपी हो जाएगा। इस तरह से हम एट्रीब्यूट से आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो, रोटेशन, पोजीशन। अभी अगर हमने ये रोटेट कर दिया था, लेट्स से सर्कल में तो आपको पता नहीं चलेगा, फिर भी आपको समझ रहा है कि हमने रोटेशन किया। हम अगर ये भी ऑन होगा तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करके यहाँ पे डालेंगे तो देखो साइज़, एंगल, हर एक चीज़ भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो वो फिल का रोटेशन, हर चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने अगर इसको भी अगर रोटेट किया है और यहाँ पे हम ये पिक करके इसके ऊपर डालते हैं, तो आप देख सकते हो वो फॉन्ट, साइज़, रोटेशन, हर एक चीज़ वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट यहाँ पे, तो ये फॉन्ट के लिए ये चीज़ नहीं चलती है, क्यों? क्योंकि वो स्क्यू कर देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे रोटेशन, पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे तो ये आपका अच्छा होगा, सिर्फ साइज़ पे ही रहने दो। तो अगर ये आपने यहाँ पे चेक किया है तो यहाँ पे ये देखो ये भी स्क्यू हो रहा है,
तो साइज़ भी आपको डीसेलेक्ट करनी है, सिर्फ फॉन्ट ही आप यहाँ से यहाँ ले सकते हो। ओके, सिर्फ फॉन्ट ही ले सकते हो। अगर हमने यहाँ पे साइज़ ले लिया तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये स्क्यू होगा, तो ये साइज़ नहीं लेना है, वो साइज़ अपने आप ही यहाँ से फॉन्ट टाइप का ले लेगा। अब ये स्क्यू क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रोटेशन किया था, एक का रोटेशन किया था। अगर इसको हम परफेक्ट 0 या तो 360 पे रहने देते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे रोटेशन पोजीशन भी अगर ऑन है तो भी वो आपका फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप देखो ये 0 पे, गॉट इट? ये क्यों गायब नहीं हुआ है, ये उसके ऊपर चले गया। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट रोटेट किया है थोड़ा भी कि कुछ भी किया है तो दूसरा टेक्स्ट के ऊपर ये नहीं चलेगा। ये सेम तरीके से आप ये इसके साथ भी पूरा पर्सपेक्टिव, ब्लेंड, एक्सट्रूड, लेंस, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। हम पावर क्लिप देख लेते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पावर क्लिप किस तरीके से, यहाँ पे जाके पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, और हमने इसको फिर इस अंदर जाना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हो और आपका ये यहाँ पे आप बड़ा करके फिट कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट? तो अगर ये मेरा, फिर वापस कंट्रोल प्रेस करके आप बाहर आ सकते हो, या तो आप डायरेक्ट फिनिश भी दबा सकते हो। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमने अगर एट्रीब्यूट के अंदर पावर क्लिप भी सिलेक्ट किया है तो हमारा यहाँ पे पावर क्लिप भी आ जाएगा। अगर ये एट्रीब्यूट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट पावर क्लिप हो चुका है। ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट दोनों अलग थे, इसके लिए वो दिख नहीं रहा था, तो ये पावर क्लिप हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल सेट और कलर आई ड्रॉपर टूल सेट हमारा यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।